हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं ईरे सामा सलोम रूहरा फनीसी। एक बार फिर से हाँ सेनाओं के यहोवा, हाँ त्रियक पिता पुत्र पवित्र आत्मा, एक बार फिर से आपकी संगति में आते हैं, आपकी हजूरी में आते हैं और आज के विश्राम दिन के लिए, आपके ठहराए हुए पवित्र दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि तूने एक और विश्राम दिन, पवित्र दिन, महिमामय दिन हमें दिखाया है, हमें दिया है, हमारे जीवन में जोड़ा है। स्तुति हो पिता, आपकी इच्छा चाहत मर्जी से आज का दिन हमें मिला है, हम देखे हैं। होने दीजिए प्रभु जी, आपकी दया की दृष्टि, कृपा, प्रभुता, करुणा की दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे, हमारे परिवारों के ऊपर बनी रहे। एक एक मसीह भाई बहन, उनके परिवार के एक एक के जनों के ऊपर, सदस्यों के ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर बनी रहे। हाँ, बनी रहे। सहायता कीजिए, मदद कीजिए। स्तुति हो गाइड करने वाले खुदा, हमारा सहारा प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति करते हैं। सनातन चट्टान, आपकी स्तुति करते हैं। हमारे पूर्वजों के परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। दुनिया के नूर, रहमत और जलाल के बादशाह, मेरा राजा, महाप्रतापी राजा प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो अब्बा, मेरे पिता, मेरा फादर, आपकी स्तुति हो। हाँ, स्वर्ग के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, यीशु नासरी, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपका आदर और सम्मान हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। आज हमें विशेष अनुग्रह महिमा चाहिए प्रभु जी, आशीष से बरकत चाहिए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, आज से सबों को आपका आशीर्वाद मिले, आपका असीम प्यार दुलार मिले। जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, एक एक को प्रभु जी, हाँ, जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और विश्वास के साथ ग्रहण भी करते हैं, उन सबों को, हाँ, चाहे वो बच्चा हो या नौजवान या बड़े बुजुर्ग, उन सबों को, एक एक को प्रभु जी आपका असीम प्यार और दुलार मिले। सबों को अपने सीने से लगाइए और अपनी शांति, सुख, चैन, आनंद, खुशियाँ, हर्ष, उमंग सबों को दीजिए। अपना प्यार दुलार प्रभु, आशीर्वाद सबों को दीजिए प्रभु। आत्मिक उन्नति से प्रभु जी मार्गदर्शन कीजिए, अगुवाई कीजिए। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो, ब्लेस कीजिए प्रभु। धन्यवाद यीशु, अच्छे भले कामों में, वचन में दृढ़ कर सबों के हृदय को छू। हाँ, सबों के हृदय को छू प्रभु, दृढ़ कर सबों को सही मार्ग दे, सबों के घर परिवार में सब कुछ ठीक करते प्रभु जी। आपकी स्तुति करते हैं। कलह कलेश से प्रभु जी, हाँ, पारिवारिक कलह कलेश से छुटकारा दे खुदा। वैवाहिक जीवन में, शादीशुदा जीवन में जो भी प्रभु जी समस्या है, जो भी परेशानी है प्रभु जी, झगड़े हैं प्रभु जी, अशांति वाली प्रभु जी, हाँ, अशांति वाली बातें हैं प्रभु, निकाल दे खुदा। सारे कलह कलेश को, लड़ाई झगड़ा को, अशांति वाले बात को प्रभु जी, कामों को निकाल दे। धन्यवाद यीशु, वैवाहिक जीवन को ब्लेस करते। जो हस्बैंड अपने वाइफ से नहीं बोलते हैं, दूर रहते हैं, अनुग्रह कर प्रेम को ला स्वर्गीय पिता। नफरत को प्रेम में, विश्वास में बदल डाल। दूरिया को नज़दीकी मिला। जो वाइफ अपने हस्बैंड से दूर रहती है, जो बच्चे अपने माता पिता से दूर रहते हैं स्वर्गीय पिता, जिनके परिवार में बनाव नहीं है, एकता नहीं है, मेल मिलाप की आत्मा नहीं है प्रभु जी, आशीष से दीजिए प्रभु जी। मेल मिलाप की आत्मा, एकता की आत्मा दीजिए प्रभु जी।
अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए प्रभु जी, दूरिया को नज़दीकी में लाइए, नफरत, क्रोध को, गुस्सा को ख़त्म कीजिए प्रभु जी, प्रेम में, आदर, सम्मान, विश्वास में बदल डालिए। हाँ प्रभु जी, बदल डालिए, सहायता कीजिए। जिसके अंदर अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चों के प्रति, हस्बैंड वाइफ के प्रति प्रभु जी क्रोध भरा है, गुस्सा भरा है, गलत बातें भरा है प्रभु जी, उस क्रोध, गुस्सा, गलत बातों को निकाल दें। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, दया कर। नफरत को प्रभु जी प्रेम में बदल डाल, हाँ प्यार में बदल डाल, सहायता कर, मदद कर खुदा। बिखरे हुए परिवारों को समेट ले, टूटे हुए रिश्ता को जोड़, अनुग्रह कर। नाना प्रकार की समस्या से प्रभु जी, उलझन कले से छुटकारा दीजिए, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए, सारे समस्या का हल निकालिए, दुखों का निवारण कीजिए, शौक विलाप को नृत्य में बदल डालिए, उदासी को ख़त्म कीजिए, सबों के मुख पर अपना मुख का प्रकाश प्रभु यीशु मसीह चमकाइए। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ बढ़ाई करते हैं यीशु जी, आपका आदर और सम्मान करते हैं। सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, मदद कर, मददगार खुदा। आपकी स्तुति करते हैं पवित्र आत्मा, आदर करते हैं यीशु जी, आपका सम्मान करते हैं। सहायता कीजिए। स्तुतियों में वास करने वाले सहायता कीजिए, सबों के जीवन में, लाइफ में सब कुछ ठीक कर दीजिए, परिवार में सब कुछ ठीक कर दीजिए, सबों के जीवन में, परिवार में प्रभु जी, घर में ज्योति को जलाइए। अंधकार की शक्तियों से, श्राप से, शैतान की छाया से, तंत्र मंत्र, जादू टोना, बुरी नज़रों से छुटकारा दे। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। आज से ये भाई, ये बहन जिस विषय में आपसे दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इनके दुआओं को, इनके प्रार्थनाओं को, विनती याचना को सुनिए प्रभु जी। हाँ, इनकी दुआ, इनकी प्रार्थना, इनकी बेनती याचना आपके कानों तक पहुँचे, आप सुने और उसका उत्तर अभी इसी वक्त हाँ आमीन में दे खुदा, ताकि ये भाई, ये बहन खुशी से भर जाए, हर्ष उमंग से भर जाए और आपकी महिमा करे। बहुतों के बीच में खड़े होकर के प्रभु जी गवाही दे कि कैसे आप इनके जीवन में काम किए हैं, इनके परिवार में काम किए हैं, इनके जॉब में काम किए हैं, बिजनेस में, व्यापार, खेती बाड़ी में काम किए हैं। सहायता कीजिए पिता यीशु, मदद कीजिए मेरे अब्बा, गाइड कीजिए मेरे फादर। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। स्तुति हो नासरी, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो पिता। धन्यवाद देते मेरे प्रियो। आइए हम प्रभु के वचन को देखेंगे। आइए हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 3 अध्याय के उसका 1 से, हाँ 1 पद से वचन को देखेंगे। इसमें लिखा है, एक बार रात को एक धर्म गुरु जिसका नाम निकोदेमुस था, प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि हे रबी, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आए हैं, क्योंकि जो चिन्ह चमत्कार आप दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर की ओर से न होते तो नहीं दिखाते, नहीं करते। इस पर प्रभु यीशु मसीह उस धर्म गुरु से बोलते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो उसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। जो धर्म गुरु था सोचने लगता है, प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, अब तो हम बूढ़ा हो गए हैं, और कोई भी बूढ़ा व्यक्ति जो जन्म ले लिया है, कोई भी हो जो माँ के गर्भ से बाहर आ गया है, फिर से माँ के गर्भ में कैसे जा सकता है, वो सोचने लगता है। और सोचता ही नहीं है, प्रभु यीशु मसीह से बोल भी देता है कि हम बूढ़े हो गए हैं, फिर से माँ के गर्भ में कैसे जा सकते हैं, फिर से जन्म कैसे ले सकते हैं। इस पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उस जन्म की बातें नहीं बोल रहा हूँ,
बल्कि मैं उस जन्म की बातें बोल रहा हूँ जो जल और आत्मा से लिया जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोले, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म नहीं लेगा वो परमेश्वर के राज में नहीं जा सकता है। यहाँ पर मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा के विषय में बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कोई बपतिस्मा नहीं लेगा परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता, परमेश्वर के राज में प्रवेश से यानी कि स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं जा सकता। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक 16 अध्याय के उसका 16 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के कामों के द्वारा, चीज़ों के द्वारा प्रभु पर विश्वास कीजिए, उसको समझिए, उसको पहचानिए, उसके प्रेम में आइए। सत्य मार्ग और जीवन वही है, आनंदी जीवन देने वाला वही है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। विश्वास करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, आपका उद्धार होगा। आप प्रभु के राज को देखेंगे, प्रभु के राज में प्रवेश करेंगे। प्रभु के कामों को देखते हुए, प्रभु के आशीष को पाते हुए, प्रभु के उपकार को देखते हुए उसको नहीं समझेंगे, उसको नहीं पहचानेंगे। प्रभु में आने के बाद भी मनमानी अपने जीवन को बिताएंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, बपतिस्मा नहीं लेंगे, लिखा है आप पे दोषी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कौन ठहराएगा? परमेश्वर। हालेलुया। और जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं, दोषी है, वो परमेश्वर के काम को नहीं देख सकता। उसके जीवन में शांति बनी रहेगी। हाँ, शांति बनी रहेगी, सुख चैन बना रहेगा, लेकिन परमेश्वर का जैसा काम अपने जीवन में देखना चाहिए वैसा काम वह व्यक्ति नहीं देख सकता, वैसा अनुग्रह महिमा को अपने जीवन में नहीं देख सकता और कभी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। उसकी यादें यहीं तक रहेगी, ऊपर तक नहीं जाएगी। हालेलुया। उसका नाम ऊपर तक, प्रभु के राज तक नहीं जाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय, प्रभु में आए हैं तो सिर्फ सुख चैन के लिए नहीं, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के राज को पाने के लिए भी क्या करना है? परमेश्वर में बने रहना है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो खुदा। महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। सहायता मदद कीजिए प्रभु से, गाइड कीजिए खुदा। आज का वचन और प्रार्थना सब सुनने वालों के जीवन में आपके काम को प्रकट करने पाए, आपके अनुग्रह महिमा को प्रभु जी, आपके आशीष को, सुख शांति चैन को प्रकट करने पाए, आत्मिक उन्नति में प्रभु जी अगुवाई करने पाए, मार्गदर्शन करने पाए। सहायता कीजिए प्रभु जी, आपकी स्तुति हो। अनुग्रह कर सब कोई आत्मा में फिट होने पाए, शरीर में भी आपको भाने पाए। सहायता मदद कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं पिता, आपका आदर और सम्मान करते हैं। सहायता कीजिए, अनुग्रहकारी खुदा। आज ये भाई ये बहन जो कुछ भी चाहते हैं आप पे इन्हें देने की कृपा करें। धन्यवाद खुदा, इन्हें ब्लेस कीजिए। सारे रोग बीमारी से प्रभु छुटकारा दीजिए। इनके परिवार में जो बीमार है उन्हें भी आप छू करके चंगाई दीजिए। शैतान से प्रभु जी कोई ग्रसित है छुटकारा दीजिए, कर्ज में है बाहर निकालिए। सबों के परिस्थिति हालातों को चेंज कीजिए। सबों के जीवन में जो गड़बड़ियाँ चल रहा है ठीक कीजिए, जिनकी हालातें ठीक नहीं है ठीक कीजिए प्रभु जी। सबको ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए, धन संपत्ति में बढ़ोतरी कीजिए प्रभु।
परिवार में शांति बनाए रखिए। ए भाई ये बहन जहाँ कहीं पर भी रहते हो वहाँ शांति बनाए रखिए। वहाँ के दुष्ट करुण मनुष्यों से प्रभु इन्हें बचाइए, धोखेबाज चालबाज मनुष्यों से बचाइए। प्रभु अनुग्रह कर, कोई इनके ऊपर दबाव डालने ना पाए, किसी प्रकार के अंधेर करने ना पाए, किसी प्रकार से सताने ना पाए। स्वर्गीय पिता हर एक तरह से इनका सहायता मदद गाइड कर, अनुग्रह कर। सब कोई प्रभु आपके विश्वास में आए और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में प्रभु जी बपतिस्मा लें, ताकि सबों का उद्धार हो सके। वो अनुग्रह वो महिमा सबों को दीजिए। अनुग्रह कर इस भाई को इस बहन को दे, इनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबों को दे स्वर्गीय पिता, ताकि सब उद्धार पाने पाए। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि अगर एक के तुझ पर कोई एक है तुझ पर विश्वास करने वाले हैं तो उनके साथ उनका पूरा घराना उद्धार पाएगा। अनुग्रह कर पूरा घराना उद्धार पाए, इसके लिए तो इस भाई को इस बहन को आशीष दे। अनुग्रह कर खुदा, दया कर। मेरे प्रेयर करना है आपके परिवार में जो प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं, प्रभु के प्रेम में नहीं है, प्रभु के वचन पर नहीं चलते, नहीं सुनते प्रभु के वचन को, उनके लिए प्रेयर करना है, दुआ करना है। जैसे प्रभु आपको चुना उन्हें भी चुनेगा, अपने पीछे चलाएगा, अपने प्रेम में लाएगा, अपने विश्वास में लाएगा। तभी तो परमेश्वर का एक वचन पूरा होगा, प्रभु का एक वचन पूरा होगा कि कोई एक प्रभु पर विश्वास करता है तो उसके साथ पूरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन, प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ वचन कभी नहीं टलेगा, वो अटल है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। वो बोला है आपके साथ आपका पूरा घराना उद्धार पाएगा। तो सच में विश्वास कर लीजिए और अपने घराना के लिए प्रेयर कीजिए, आपके साथ आपका पूरा घराना भी उद्धार पाएगा। हालेलुया। वर्षा होता है यूं ही वापस लौट नहीं जाता, पृथ्वी पर गिरता है, पृथ्वी को फलवंत करता है। हालेलुया। वैसे ही प्रभु के मुख से निकला हुआ वचन है जो आपके लिए वो वचन बोला है वो पूरा होगा। अगर बाइबल को पढ़ते हैं, किसी एक वचन पर विश्वास कर लेते हैं कि वो वचन आपके लिए है, तो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं यीशु जी, बड़ाई करते हैं। कमेंट के ज़रिए जो लोग कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन, अपनी प्रार्थना विषय हमें दिए हैं, प्रभु जी सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय आपके हजूरी में हम रख करके आपसे दुआ करते हैं कि आप उत्तर आमीन में सबों को दीजिए, ताकि सब आनंद से भर जाए, सबों का विश्वास आप पर अटल बन जाए। सब प्रभु जी गवाही दे सके, सबों को गवाही के साथ खड़ा कीजिए, सब आपकी प्रशंसा कर सके, भीड़ में लोगों के बीच में आपकी बड़ाई कर सके। धन्यवाद हो पिता, आपकी स्तुति हो कि आप सुने, ग्रहण किए, स्वीकार किए, उत्तर भी आमीन में दिए। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आमीन आमीन आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय है, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा। प्रभु ज़रूर देगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते हैं और आप जो प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय दिए होते हैं, उसको हम प्रभु की हजूरी में रख करके प्रभु से दुआ भी करते हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, खुद प्रभु यीशु मसीह बोला है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके सारे रुके हुए कामों को, कार्यों को सफल करे, आपके धन संपत्ति में बढ़ोतरी दे, परिवार में आशीषें दे, परिवार में प्रेम भाव, एकता, मेल मिले, आपकी आत्मा दे, सारे प्रॉब्लम, उलझन, कलेश से आपको और आपके परिवार के हर एक सदस्यों को छुटकारा दे। रोग बीमारी, शैतान से, श्रापों से, अंधकार की शक्तियाँ से, तंत्र मंत्र, जादू टोना, बुरी नज़रों से आज़ाद करे, मुक्त करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।